ये ना हॉबी का सबसे वर्स्ट पार्ट है। फिशेस को, अपने खास से पाले हुए फिशेस को जो हम बहुत लंबे टाइम से रखते आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्हें हमसे दूर होना है, वो हमसे अलविदा कहेंगे। एंड येस, दैट इज़ द वर्स्ट एंड द अगली पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्यूटीफुल हॉबी। सो वही चीज़ मेरे साथ हुआ। थंबनेल से आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे जो लीमा कैटफिश का जो पेयर था, अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट बोथ ऑफ देम इन ड्यूरेशन ऑफ 3 days। सो चलिए आप लोग को बताता हूँ कि आगे हुआ क्या। आज ना समवॉट आई एम सेटिस्फाइड एंड एज वेल एज आई एम वेरी सैड। सेटिस्फाइड क्योंकि आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। I have given all my care, love and support to my fish, जिसके कारण ये फ़िश उसके मैक्सिमम डोमेस्टिक लाइफ स्पैन को एंजॉय कर पाई मेरे साथ। ये जो पर्टिकुलर कैटफिश है ना, ये मैंने जब डाला था मेरे को लग रहा था कि ऑलमोस्ट लाइक इट इज़ देयर विथ मी फ्रॉम मोर देन 5 years। ठीक है, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा था। बट जैसे ही आई लॉस्ट देम बोथ, जैसे मैंने दोनों को खोया, तो मैं उस समय सर्च करने में लग गया कि मेरे पास ये कब से थे। And coincidentally, I found out the exact year and the month. So ये जो लीमा कैटफिश का जो पेयर था मेरे पास, बहुत सारा बल्क परचेस किया था, जिसमें से बहुत सारे मैंने सोल्ड आउट कर दिया, ग्रो आउट कर दिया, कुछ मर गए। एंड लास्टली वो पर्टिकुलर बैच में से सिर्फ ये एक पेयर मेरे पास बचा हुआ था। एंड ये जो पेयर है जो मैंने ये परचेस करा था, दैट वॉज अगस्त 2017 में। ठीक है, ऑलमोस्ट 7+ years हो गए मेरे पास उनको रखते हुए, एट अ वेरी स्मॉल साइज, अराउंड लाइक 4-5 inches के आसपास। वहाँ से लेकर अब तक के मेरे पास वो फुल पोटेंशियल पे फुल ग्रो हो चुके थे। एंड इतने गए 7 सालों में मैंने उनको कभी लाइक बहुत ज़्यादा ध्यान देने की मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज आई हैव सीन देम। ट्रस्ट मी, मेरे को रेड टेल कैटफिश एंड टाइगर शॉविलनोज, आई नो ये सेंटेंस बहुत लोगों को हर्ट करेगा, बट ट्रस्ट मी, रेड टेल कैटफिश एंड टाइगर शॉविलनोज एंड उनका हाइब्रिड उनसे ज़्यादा टफ है ये फिश। बिकॉज टफ एज इन लाइक ये बहुत अच्छी तरीके से हार्ड सिचुएशंस में, हार्ड कंडीशंस में सर्वाइव कर गई है ये। और ये सेम चीज़ मैंने मेरे इस 7 सालों के दौरान में, 7+ years के दौरान में, इसमें मैंने सारे अप्स एंड डाउन्स देखा, इन कंटेक्स्ट विथ द फिश कंडीशन, इन कंटेक्स्ट विथ द कंडीशन इन विच द फिशेस वर केप्ट। ठीक है, तो उस सारे दौरान में वो लोग गंदे पानी में भी रहे हैं, बाकी सारी मछलियाँ मर गई बट वो जिंदा थी। लोएस्ट वाटर टेम्परेचर सर्वाइव कर गए, जिसमें भी अगेन बहुत सारी फिशेस बीमार हो गई थी। मेरी फिशेस कुछ मर भी गई थी ड्यू टू लो टेम्परेचर। देन उसके बाद में इन्होंने कभी खाना नहीं छोड़ा। उसके बाद इन्होंने बड़े से बड़े टैंकमेट्स को टैकल किया है। एंड आप लोग को पता है कि कभी भी जब बड़े वॉल्यूम वाटर में हम कोई भी फिशेस को रखते हैं, वहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन आती है, दैट इज़ द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। उसमें अगर जो भी अच्छी कंडीशन में जो रहना जानता है, उनके ओरिजिनल नेचर में आता है, उनके ओरिजिनल एटीट्यूड में आता है, उनके एक्चुअल पोटेंशियल पे जब वो फिश ग्रो करती है। जैसे मेरे पास ये थोड़ा बड़े वॉल्यूम का वाटर टैंक है। सो इस पर्टिकुलर कंडीशन में द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का गेम चलता है बाय डिफ़ॉल्ट। एंड फ्रॉम ऑल दोज ईयर्स ये बहुत ईजीली, स्विफ्टली ये सारी कंडीशंस को चीरते हुए वो आज लास्ट डे है, लास्ट टाइम है मैं उनको रख पाया। उनको बहुत दुख हुआ मुझे उन लोगों को इस कंडीशन में जाते हुए देख। बट इसी दौरान मैं उसको थोड़ा रिसर्च कर रहा था इनके बारे में, और सो आई फाउंड आउट कि ये जो पर्टिकुलर कैटफिश है वाइल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 साल रहती है। एंड लकीली आई एम वेरी ब्लेस्ड, और रादर दे आर वेरी ब्लेस्ड, कि वो लोग मेरे पास इतने अच्छे तरीके से इतने लंबे टाइम तक मेरे पास रह पाए। It is like very hard to see your old fishes die not due to some disease. They have gone and they have lived their maximum potential life, I guess.
एंड डोमेस्टिक में आई डोंट फील कि शायद ये पर्टिकुलर स्पीशी इतना रही होगी, अगर रही होगी इट इज़ लाइक द बेस्ट थिंग। बट मैंने मेरे कोई भी कॉन्टैक्ट के पास से मैंने कभी नहीं सुना कि लीमा कैटफिश इतने सालों तक किसी के पास रही, इतनी बड़ी हुई रादर। सो आई एम सेटिस्फाइड, येस, आई एम सैड, येस, एंड इन सब चीज़ों से, इस पर्टिकुलर पूरे सिनेरियो से मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगा ये वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? फ़िश का आपके साथ रहना, मतलब बहुत लंबे टाइम तक आप वो फ़िश को रखना चाह रहे हैं, या टेम्पररीली उसको बहुत ज़्यादा खिला पिला के, टॉर्चर करके, हार्मोन्स देके उसको बहुत लाइक कलरफुल बनाना, बहुत टॉर्चरी कंडीशंस में रख के उसको एकदम बड़ा करना, एकदम से ऑल ऑफ अ सडन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप उसको बहुत पसंद करोगे, बहुत अच्छा दिखेंगे, ऑल ऑफ अ सडन कुछ बीमारी आके वो फिश ऑफ हो जाएगी, कि आपको वो चाहिए? प्लीज़ कमेंट डाउन योर थॉट्स एंड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड इसके बारे में मैं पर्टिकुलरली एक वीडियो लाने वाला हूँ बहुत ही जल्द, कि व्हाट इज़ माई परसेप्शन, व्हाट इज़ माई थॉट बिहाइंड अ लॉन्ग लिव फिश एंड अ कलरफुल एंड शॉर्ट टेम्पररी गुड लुकिंग फिश। इसके बारे में मैं बहुत जल्दी टॉपिक लाने वाला हूँ, एंड दैट इज़ लाइक अ वेरी ट्रेंडी टॉपिक आई गेस, क्योंकि आज के डेट में हम सब में बहुत ग्रीडी है हम लोग, कि हमको शॉर्ट ड्यूरेशन में ही सब कुछ अच्छा चाहिए, बहुत बेस्ट चाहिए। आई नो फॉर सम कंडीशंस बहुत लोगों को ये चीज़ गलत लगेगी, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आई वुड पर्सनली चूज़ लॉन्ग लिव्ड फिश ओवर शॉर्ट ड्यूरेशन ब्यूटीफुल फिश। उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहेगा वो डेफिनेटली आप लोग वो वीडियो में देखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि वो पर्टिकुलर टॉपिक एंड वीडियो एग्जैक्टली ये वीडियो के बाद ही मैं रिलीज़ करूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड उस वीडियो में भी आप लोग का मेरे को ढेर सारा सपोर्ट चाहिए। हाल फिलहाल में मैंने चेक कर रहा था एंड आई हैव सीन इमेंस सपोर्ट फ्रॉम यू गाइज। एंड एक चीज़ का मैं देख रहा था कि मुझे लाइक बहुत लोग व्यू कर तो रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग के एक छोटे सब्सक्राइब से, एक छोटे से पुश से, एक आपके छोटे से सपोर्ट से मुझे आप लोग का प्यार मिलता है, आप लोगों के लिए कुछ करने का मन करता है, आप लोगों को मैक्सिमम पोटेंशियल पे मैक्सिमम डिलीवरेंस दूँ, ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरा सोचना है। सो कृपया करके आप लोग वो सब्सक्राइब बटन दबाइए और जितना हो सके आप लोग का सपोर्ट और प्यार दिखाइए, क्योंकि आपके वो एक सब्सक्राइब बटन, एक लाइक से, एक शेयर से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज का एपिसोड मैं यहाँ वाइंड अप करता हूँ। आई होप मेरी जो फिशेस मेरे साथ अब तक के जितने भी मैंने फिशेस रखा है एंड स्पेसिफिकली लीमा कैटफिश, इनको जो मैंने रखा है आई फील कि वो अच्छे ही तरीके से गए। समटाइम्स कंडीशंस बहुत हार्ड थी एंड उन्होंने मुझे सपोर्ट दिया, उन्होंने मेरे साथ बेयर किया एंड इन रिस्पेक्ट टू दैट मैंने भी उनको बहुत केयर किया, उनको बहुत प्यार दिया, उनको बहुत सपोर्ट दिया। बट एंड उसी सब का नतीजा मेरे साथ वो इतने साल रहे, इसको मैं नेगेटिव वे में नहीं लूँगा। एंड मुझे लगता है शायद वो ओल्ड एज के कारण ही गए, क्योंकि उनके बॉडी में बिल्कुल भी कोई अटैक के या कुछ ऐसी भी चीज़ के कुछ भी ब्रूसेस नहीं थे। यहाँ पे आप लोगों ने जितने भी वीडियोस और ये सब देखा है, ये सारे इसमें एक्चुअली वो अनकॉन्शियस हो के टकरा के, जैसे लाइट बंद होती है तो वो पावरफुल पंप के सक्शन पावर के कारण वो जाके चिपक जाते थे उसमें, तो उसके कारण में भी उनका फिन्स या बॉडी डैमेज हुई है। एंड जब फिश मरने के बाद यू नो द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, उस कंडीशन में क्या होता है कि बाकी जो फिशेस हैं उनके ऊपर खाने को देखती है, अटैक करने को देखती है। एंड उस साइज़ से डबल साइज़ के मेरे पास सारापाइमास है अभी इसमें। सो उन्होंने समवॉट कहीं ना कहीं उनको डैमेज किया होगा। ऑस्कर है, वेजा है, कार्प है, IMCs है, इन्होंने कहीं ना कहीं उनको डैमेज पहुंचाया, इसलिए वो इस कंडीशन में दिख रहे हैं। बट खैर अब जो हो गया उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते। बट कोशिश मेरी आगे भी यही रहेगी कि मेरे साथ मेरी जो फिशेस है और मेरे साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उनकी जो फिशेस हैं, उनकी भी फिशेस मेरी ही फिशेस जैसे लॉन्ग लाइफ के साथ आए, लॉन्ग लाइफ रहे उनके केयर टेकर्स के साथ, उनके बिलव्ड केयर टेकर के साथ। एंड केयर टेकर भी खुशी खुशी उनको लॉन्ग टर्म तक उनको प्यार करे, ढेर सारा प्यार दे, ढेर सारा सपोर्ट दे। ठीक है, तो चलिए आज का एपिसोड यहाँ ख़त्म करते हैं। थैंक यू एवरीवन।
जय हिंद।